दोस्तों, अगर आप एक सीएससी बीएलई हैं, कॉमन सर्विस सेंटर संचालक हैं और आप सभी अपनी सीएससी आईडी के माध्यम से आधार यूसीएल सेंटर लेना चाहते हैं, लेकिन आपके पास बैंक मित्र नहीं है, बैंक बीसी कोड नहीं है, आपको बैंक बीसी कोड किस प्रकार से मिलेगा ये हम जानेंगे आज की इस वीडियो में। क्योंकि जब तक आपको बैंक बीसी कोड नहीं मिल जाता है तब तक आप आधार यूसीएल के लिए आवेदन नहीं कर सकते हैं। तो बैंक बीसी कोड लेने के लिए दोस्तों आपके पास आईवीएफ का सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है। अगर आपके पास आईवीएफ का सर्टिफिकेट नहीं है तो आप लोग उसका रजिस्ट्रेशन करके आईवीएफ का एग्ज़ाम क्लियर कर लीजिएगा। आईवीएफ का सर्टिफिकेट मिल जाने के बाद आप सभी को सीएससी के माध्यम से बैंक मित्र बनना होगा। बैंक मित्र बनने के लिए आपको ऑनलाइन आवेदन करना होगा। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आप सभी को अपने मोबाइल फ़ोन में या फिर कंप्यूटर में कोई सा भी एक ब्राउज़र ओपन करेंगे। यहाँ पे आपको सर्च करना है सीएससी बैंक मित्र। जैसे आप सर्च करेंगे सीएससी बैंक मित्र, आप सभी के स्क्रीन पर इस प्रकार से ऑप्शंस आ जाता है। अब यहाँ पे आपको देखिए जो सीएससी का ओरिजिनल साइट है वो है cscbankmitra.in। ठीक है, ये सीएससी का ओरिजिनल साइट है। यहाँ पे आपको इस प्रकार से इसके डुप्लीकेट साइट भी देखने को मिलेगा, तो आपको इसकी डुप्लीकेट साइट पे नहीं जाना है, नहीं तो आपके साथ फ्रॉड हो सकता है, तो इसका आपको विशेष ध्यान रखना है। तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिख जाएगा सीएससी ई गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड। मैं इसका लिंक दोस्तों आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा ताकि आप लोग जेन्युइन लिंक पर ही आएँ। तो हम इस लिंक पर क्लिक कर देते हैं। हम जैसे ही इस लिंक पर क्लिक करेंगे आप सभी के सामने इस प्रकार से डिटेल्स आ जाएगी। अब यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा रजिस्ट्रेशन टाइप और न्यू यूजर। तो दोस्तों आप एक नए सीएससी बीएलई हैं तो सबसे पहले आपको न्यू यूजर पे क्लिक करना है, सबमिट वाले बटन पर क्लिक कर देना है। जब आप सबमिट वाले बटन पर क्लिक करेंगे तो आप सभी के स्क्रीन पर इस प्रकार से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड फॉर न्यू बैंक मित्र रजिस्ट्रेशन आ चुका है। अब यहाँ पे दोस्तों इसके लिए आपको आवेदन करना होगा। आवेदन करने के लिए आपका से सभी डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, जैसे कि आपकी एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो जो कि हर किसी के पास उपलब्ध है, आपका आईडी प्रूफ और एड्रेस प्रूफ जो कि आप सभी के पास उपलब्ध है, बैंक मित्र सेंटर इनसाइड और आउटसाइड की फ़ोटो लोकेशन टैग के साथ, ये भी आप सभी के पास उपलब्ध है, सेविंग अकाउंट बैंक कैंसिल चेक, ये भी आप सभी के पास उपलब्ध है। अगर नहीं है तो आप लोग अपने बैंक से चेकबुक के लिए ऑर्डर कर दीजिएगा, 7 दिन में आपका चेकबुक आ जाएगा। ठीक है, और फिर आपके पास जो है हाईएस्ट क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स, यानी कि कम से कम आप 10वीं या 12वीं तो पास होने ही चाहिए, उसका सर्टिफिकेट ओरिजिनल वाला होना चाहिए। और जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था आईवीएफ का सर्टिफिकेट, ठीक है, तो आपका आईवीएफ का सर्टिफिकेट होना चाहिए और आपका पैन कार्ड आपके पास होगा ही, और आपके पास एक नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट यानी कि एनओसी भी होनी चाहिए। ठीक है, तो अगर ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास हैं तो फिर आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे और इसके लिए आप आवेदन करेंगे। जब आप आवेदन कर लेते हैं, आवेदन कंप्लीट हो जाने के बाद आप सभी का आवेदन सक्सेसफुल हो जाता है, तो आपको अपने सीएससी डिस्ट्रिक्ट मैनेजर से मिलना होता है। उनको आपको बताना होगा कि मैंने बैंक बीसी के लिए आवेदन किया है, कृपया इसको अप्रूव कर दीजिए। आपका दोस्तों ये 3 जगह से वेरिफिकेशन होता है। आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल पे वेरिफिकेशन होता है, फिर स्टेट लेवल पे वेरिफिकेशन होता है, फिर जाके लास्ट में बैंक लेवल पे वेरिफिकेशन होता है। उसके बाद फिर आप सभी का जो है बैंक बीसी का जो क्रेडेंशियल होता है, आईडी होती है, वो एक्टिवेट की जाती है। जब आपको एक बार बैंक बीसी मिल जाएगा तो लगातार उसमें आपको 3 मिनट तक काम करना होगा। ठीक है, और फिर आप सभी को बैंक बीसी कोड दे दिया जाएगा। बैंक बीसी कोड जब मिल जाता है फिर इसके लिए आप सभी आवेदन कर सकते हैं आधार यूसीएल के लिए। अब इसके लिए फिर आप सभी गूगल पे आएंगे, यहाँ पे आपको सर्च करना है सीएससी आधार यूसीएल। ठीक है, इस प्रकार से सर्च करेंगे सीएससी आधार यूसीएल। जब सर्च करेंगे तो यहाँ पे फर्स्ट पे ही ये लिंक देखने को मिलेगा। ध्यान रहे इसका भी आपको डुप्लीकेट साइट देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे जो इसका ओरिजिनल लिंक है वो है esewa.csccloud.in। ठीक है, तो आपको सीएससी डेमोग्राफिक अपडेट थ्रू अपडेट क्लाइंट लाइट यूसीएल पे क्लिक करना होता है। इस पे जब आप क्लिक कर देते हैं आप सभी के स्क्रीन पर इस प्रकार से डिजिटल सेवा कनेक्ट आता है, आप इस पर क्लिक कर देते हैं। इस पर जब आप क्लिक करेंगे आप सभी के सामने आधार यूसीएल रजिस्ट्रेशन ओपन हो जाएगा। प्रोसीड पे आप क्लिक करेंगे। प्रोसीड पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे बीएलई यूसीएल रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपके स्क्रीन पर ओपन हो जाएगा।
अब जैसा कि देख सकते हैं आपको तीसरे कॉलम में ही बैंक बीसी कोड मांग रहा है, तो जो आपको बैंक के द्वारा बैंक बीसी कोड दिया गया है उस बैंक बीसी कोड को आप यहाँ डालेंगे और यहाँ पर फिर आप सभी को बैंक का नाम डालना होगा, किस बैंक का बीसी पॉइंट मिला है। ठीक है, तो यहाँ पे आप कोई सारी चीज़ें आपको प्रॉपर तरीके से फिल करनी होगी। मैंने इसका ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, हालांकि मैं एक बार फिर से आपको रिमेंबर करा देता हूँ। ठीक है, फिर यहाँ पर आप सभी को अपने स्टेट को सेलेक्ट करना है, डिस्ट्रिक्ट को सेलेक्ट करना है, एरिया का पिन कोड, सीएससी का सेंटर का कंप्लीट एड्रेस, वीएलई का मोबाइल नंबर, वीएलई का ईमेल आईडी, और हाँ, आधार यूसेज लेने के लिए आपके पास आधार NSEIT का ऑपरेटर या सुपरवाइजर सर्टिफिकेट होना चाहिए। यहाँ पे यस करके आपको अपलोड करना है। नो कर देंगे, आगे बढ़ जाएंगे, आपका अप्लीकेशन अप्लाई हो जाएगा, लेकिन ये रिजेक्ट हो जाएगा। इसका ध्यान रखना है, आपके पास होना ही चाहिए। ठीक है, और आपके पास जो है पुलिस वेरिफिकेशन की कॉपी होनी चाहिए, जो कि 3 महीने से पुराने नहीं होनी चाहिए। अगर नहीं है तो अभी आप आवेदन कर दो, 10 से 15 दिन में आपका पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट बन जाएगा। उसको आप यस पे क्लिक करके अपलोड कर देंगे। आपका आधार कार्ड अपलोड करना है, यस पे क्लिक करेंगे, आधार नंबर डालेंगे, इसको अपलोड करेंगे। ठीक है, फिर यहाँ पर आपकी आधार में जो नंबर लिंक है वो नंबर यहाँ पे टिक करेंगे, यस पे, और नंबर डालेंगे, कोई अपना अल्टरनेट नंबर यहाँ डालेंगे, अपनी एक ईमेल आईडी यहाँ डालेंगे, और यहाँ पे आपसे पूछ रहा है लैपटॉप के बारे में, तो आपको इन सभी को यस 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 करते चले जाना है। बेशक नहीं है कोई बात नहीं, जब आईडी मिलेगी तो ले लेना, लेकिन अगर इसको आप नो करेंगे तो आपका अप्लीकेशन एक्सेप्ट होने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है, रिजेक्ट भी हो सकता है। ठीक है, नीचे आएंगे, यहाँ पर आपको अपने CSC सेंटर का फ़ोटो अपलोड करना होगा, आउटसाइड और इनसाइड का, यानी कि बाहर और अंदर का फ़ोटो चाहिए होगा, वो अपलोड करेंगे, क्योंकि कम से कम आपके सेंटर पे 5 लोगों की बैठने की व्यवस्था तो होनी चाहिए। इंटरनेट कनेक्शन यहाँ पे मैंडेटरी है, आपके पास ब्रॉडबैंड कनेक्शन होना चाहिए अगर आप आधार यूज से लेना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको अपने ब्रॉडबैंड कनेक्शन का स्टैटिक IP डालना होगा। अगर आपके पास ब्रॉडबैंड कनेक्शन है, आपको पता नहीं है स्टैटिक IP क्या है, तो आपने जिससे भी ब्रॉडबैंड कनेक्शन लिया है उससे आप अपनी स्टैटिक IP पता करके आप यहाँ पे फिल कर देंगे। ठीक है, आपको CCTV कैमरा का फ़ोटो अपलोड करना होगा। तो अगर आप बैंक BC बन चुके हैं, बैंक मित्र हैं, तो आपके सेंटर पे ज़रूर CCTV कैमरा लगा होगा। ठीक है, यस पे क्लिक करके उसकी फ़ोटो आपको यहाँ देनी है। अगर नहीं लगा है तो यस पे क्लिक करना है, कैमरा आपको लगवा लेना है, 300-400 रुपये का आता है। ठीक है, और यहाँ पे अपलोड कर देंगे, क्योंकि अगर आप बैंक BC बने हुए हैं तो आपके सेंटर पे कैमरा का होना अनिवार्य है, क्योंकि अनहोनी कभी भी हो सकती है। आजकल काफ़ी ज़्यादा लूट पाट चल रहा है, ऐसे में अगर कुछ भी घटना घटित होती है तो कम से कम कैमरे में रिकॉर्ड रहेगा, तो कुछ ना कुछ सबूत रहेगा, जिसके चलते कि आपकी सेफ्टी थोड़ी बहुत तो रहेगी। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर दिव्यांग फ्रेंडली आप होने चाहिए, प्लस आपके पास जो है रैंप व्हील चेयर है, तो आपको यस कर देना है। ठीक है, टोकन मशीन पे भी यस कर देना है, टॉयलेट फैसिलिटी भी यस कर देना है, कैप्चा यहाँ डालना है, कंसेंट पे क्लिक करना है, सबमिट पे क्लिक करना है। जैसे आप सबमिट करेंगे आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा, आपको जो है रेफरेंस नंबर मिल जाएगा, और आपको वेट करना है लगभग 1 महीने से 3 महीने के भीतर आपका एप्लीकेशन वेरिफिकेशन होगा, और इसके बारे में आपको अपने डिस्ट्रिक्ट मैनेजर से बताना होगा। ठीक है, और वेरिफिकेशन कंप्लीट होने के बाद आपका क्रेडेंशियल तैयार किया जाएगा और आपकी ईमेल पे भेज दिया जाएगा, जिसके बाद फिर आप सभी का सेटअप होगा। सेटअप करने के बाद आप सभी इसमें आसानी से काम को कर पाएंगे। ठीक है, तो ये पूरा प्रोसेस है CSC के द्वारा आधार इशू लेने का। और अगर आपके पास आधार सुपरवाइजर सर्टिफिकेट नहीं है, बैंक BC नहीं है, और आप आधार इशू लेना चाहते हैं तो नहीं मिलेगा। ठीक है, कहीं से भी नहीं मिलेगा, और अगर कोई कहता है मैं दिलवा दूंगा तो वो 1 नंबर का फ्रॉड है। आपसे पैसे लेने के लिए आपको बोला होगा, तो पैसे उससे मत देना। यूसेल के लिए कोई पैसे नहीं लगते हैं, CSC आपको फ्री में प्रोवाइड कराती है। हाँ, बस CSC से आपको एक उम्मीद रहती है कि आप कम से कम उसकी CSC ID से हर महीने ट्रांजैक्शन करें, और उसके बैंक BC में ट्रांजैक्शन करें जो बैंक आपने लिया हुआ है, क्योंकि जब तक आप उसमें कंटिन्यू काम करते रहेंगे आपका यूसेल चालू रहेगा। यूसेल मिलते ही आप CSC को और उसको भूल जाएंगे बैंक की BC को, तो फिर आपका यूसेल बंद हो जाएगा। इसका भी आपको ध्यान रखना पड़ता है, काफ़ी वेली से भी परेशान हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आप सभी से समझ गए हैं। और हाँ, अगर आपके मन में कोई कन्फ्यूजन या डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं आपको एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टाटा एंड गुड बाय।